बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज पर मुश्तमिल ज़िक्र नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी ताकत है जो ज़िंदगी के हर शय को बदलने की सलाहियत रखती है। ये वो ज़िक्र है जो आसमान और ज़मीन को झोड़ देता है, फ़रिश्तों को मुतवज्जे करता है और अल्लाह ताला की रहमत को खींच कर बंदे के दामन में भर देता है। अगर हर मुसलमान इसकी असल हकीकत और पोशीदा राज जान ले तो ना सिर्फ उसकी दुनिया संवर जाए बल्कि आखिरत भी रोशन हो जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ये आयत इस हकीकत को वाज़ह करती है कि दरूद शरीफ पढ़ना महज एक सुन्नत नहीं बल्कि बराह रास्त अल्लाह का हुक्म है। ये वो अमल है जो ख़ुद अल्लाह और उसके फ़रिश्ते करते हैं। जब एक बंदा दरूद पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह और फ़रिश्तों की सफ़ में शामिल हो जाता है। ये अमल ख़ुद ही इंसान की रूह को बुलंदी और किस्मत को जगाने का ज़रिया बन जाता है। हम में से अक्सर लोग अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बेचैन रहते हैं। जब दुआ करो तो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो और आखिर में फिर दरूद पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला दरूद को रद्द नहीं करता और दरमियान की दुआ भी कबूल फरमा लेता है। ये राज जान लेने वाला इन मुसलमान अपनी दुआओं को कभी नाकाम नहीं पाता। गुनाह इंसान के दिल पर स्याह धब्बे डाल देते हैं, नसीब के दरवाज़े बंद कर देते हैं और ज़िंदगी की बरकतें रोक लेते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना दिल को इन धब्बों से साफ़ कर देता है। एक हदीस में है, जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके दिल को नूरानी बना देता है। ये नूरानियत इंसान के किरदार, चेहरे और किस्मत पर असर डालती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है और तंग दस्ती दूर हो जाती है। ये बरकत सिर्फ़ पैसों तक महदूद नहीं बल्कि सेहत, ताल्लुकात, इज़्ज़त और कामयाबी तक फैलती है। दरूद शरीफ रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देता है और रुकावटों को हटा देता है। क़यामत के दिन हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता था। ये कुर्बत दुनिया में भी असर दिखाती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में सुकून, इज़्ज़त और मोहब्बत पाते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में होती है। ज़िंदगी में बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना एक आज़मूदा रूहानी नुस्खा है। बुज़ुर्गों और सालिहीन ने बारहा इसको आज़माया और अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई। अक्सर लोग गवाही देते हैं कि सिर्फ चंद दिन या हफ्ते दरूद शरीफ पढ़ने से उनकी बड़ी सी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और उसकी हिफाजत के लिए मामूर हो जाते हैं। ये रूहानी हिफाजती हिसार इंसान को दुश्मन के शर, हादसात और मुसीबतों से बचाता है। दरूद शरीफ एक मक़नातीसी ताकत की तरह रहमत, बरकत और कामयाबी को खींच लाता है। जिस घर में दरूद पढ़ा जाता है वहाँ सुकून, मोहब्बत और रिज़्क़ की वसअत बढ़ जाती है। ये गोया रूहानी माहौल को खुशबू से भर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है उसका चेहरा क़यामत के दिन चमकता होगा। ये चमक सिर्फ़ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी ज़ाहिर होती है। ऐसे शख्स का चेहरा पुरसुकून और दिल मुतमईन होता है। लोग फितरी तौर पर उसकी तरफ माइल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दरूद शरीफ की ये ताकत आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो तो इन बातों को मामूल बनाएं।
نمبر 1، فجر کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نمبر 2، دن میں چلتے پھرتے زبان کو درود سے تر رکھیں۔ نمبر 3، کسی حاجت یا مشکل میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا بے حد مؤثر ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن درود کی کثرت کریں کیونکہ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ اور نمبر 5، رات کو سونے سے پہلے دل میں محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ درود شریف محض چند الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک طاقتور روحانی خزانہ ہے جو اللہ کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی، دل کا سکون اور زندگی کی کامیابی کا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ آج ہی اس ذکر کو اپنی عادت بنائیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔